गणितीय उपकरण क्लास पहली है हमारी ये फिजिक्स की, तो जिसमें हम बहुत से टॉपिक देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कोण। कोण क्या होता है, यानी हम शुरुआत करें मैथमेटिकल उससे इक्विपमेंट से। तो कोण है एक सरल रेखा का अन्य सरल रेखा के सापेक्ष जो गुणन होता है, उसी को कोण कहते हैं। कि एक रेखा है, उसके उसके बीच में जो हम गुणन कर रहे हैं ना, ये जो बीच में फिर एक एंगल बनता है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोण बोल रहे हैं। अब इसकी इकाई डिग्री होती है, रेडियन होती है, ठीक है। अब कोण जो होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर एक गोले में देखें, है ना, गोले में एक चाप खींचते हैं, ठीक है ना, और आर त्रिज्या से हमने चाप खींचा है, तो यहाँ पर जब चाप से हम देखेंगे, गुणन करवाएंगे ना, लाइन को मिलाएंगे, तो फिर एक कोण मिलेगा। और ये जो कोण होगा वो क्या होगा, वो चाप की जो हमने लंबाई है, वो जो हमने चाप खींचा जितना, और उसकी जो त्रिज्या है उसके अनुपात, यानी उसके अनुपात में होता है। यानी कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटे में आर। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, हमें मालूम है एक पूरे वृत्त की परिधि। यानी यदि अगर जो पूरा एक गुणन यानी एक पूरा हम गोला बनाएंगे, तो उसका जो कोण होगा कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। और ये इसकी जो परिधि होगी 2πr होगी। तो इससे हम डिग्री और रेडियन में कैसे संबंध निकालेंगे, कि मान लो 360 डिग्री या हमने कोण कोई लिया है, इसमें हमें पता है चाप लंबाई बटे में त्रिज्या होती है। तो चाप लंबाई हमने 2πr यानी पूरा एक गोला खींचा है, और उसकी त्रिज्या r है, तो ये हो जाएगा हमारा 2π, r से r कट जाएगा। और हमने जो डिग्री ली है वो 360 डिग्री, यानी पूरा एक हमने चाप खींचा है ना, पूरा एक गोला खींचा है, तो उससे यहाँ पर 2 से 360 कट जाएगा, तो हमारा पाए आ जाएगा 180 के बराबर, 180 डिग्री। और यही पाए जो है हम इसको 1 रेडियन मानते हैं। तो 1 रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर आया, नहीं 1 पाई रेडियन, 1 रेडियन क्या होगा, 180 डिग्री बटे में पाई होगा, ठीक है ना। और अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि डिग्री को रेडियन में बदलो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम 1 डिग्री इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 पाई रेडियन बटे में 180। यानी कि अगर हमें किसी भी डिग्री को, कोण को हमें रेडियन में बदलना है, तो पाई 180, हाँ, पाई बटे में 180 करना पड़ेगा। क्या करना होगा, पाई बटे में 180। अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो हमें जहाँ पर पाई दिया गया है उसको 180 कर देना है। तो जैसे क्वेश्चन भी है कि 45 डिग्री को रेडियन बदलो, तो हमने क्या कर दिया कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे में 180, तो हमने 45 डिग्री को उधर लिख दिया, तो 45 गुणा में हो जाएगा पाई बटे में 180, तो उससे आ जाएगा हमारा आंसर पाई बटे में 4। तो ये रेडियन में हमने 45 डिग्री को बदल दिया। इसी तरह से 60, 180 को भी, जैसे 60 को हमने 180 से करा, तो उसका आ गया पाई बटे में 3, और 180 को 180 से काट देंगे तो पाई हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब डिग्री मिले तो क्या करना है, हमें पाई बटे में 180 से गुणा कर देना है, रेडियन आ जाएगा। यदि रेडियन को डिग्री में करें, तब पाई की जगह पर 180 लेंगे। जैसे पाई बटे में 2 है, ये हमें रेडियन में दिया है, इसे डिग्री में करना है, तो यहाँ पर हमें पाई की जगह 180 लिख देना है, और 2 से 180 काटेंगे तो 90 डिग्री आ जाए। 3 पाई बटे में 2 है, तो पाई की जगह 180 लिख दो, 3 गुणा 180 बटे में 2, 2 से 180 कटेगा 90, 90 से 3 मल्टीप्लाई होगा 270। अब समकोण त्रिभुज के बारे में हम देखेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, यही तो सबसे मेन है। तो ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें 90 डिग्री का एक कोण बनता है ना, यानी परपेंडिकुलर होता है, जिसमें एक कर्ण होता है और एक आधार, यानी लंब, कर्ण, आधार, 3 भुजाएं होती है, जिसमें कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब इससे हमें पाइथागोरस प्रमेय पता लगता है कि कर्ण, जो पाइथागोरस उन्होंने दिया था कि कर्ण जो होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के। अब यहाँ पर अनुपात कुछ होंगे, जैसे कि हमें कुछ जो है जैसे कि एक पूरा ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उनके अनुपात में हमारे आंसर, जैसे लंब बटे में आधार, कर्ण बटे आधार बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, है ना। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी अनुपात में। तो उनके अनुपात के लिए हमने एक ट्रिक निकाली है कि अगर लंब बटे में आधार इस तरह से हमने कर दिया, एल लाल कक्का, है ना। तो अगर हमारा क्या हो जाएगा,
लाला आम लाए कच्चा कच्चा आम से याद कर लेंगे कि हम साइन थीटा है ना अगर हो तो वो क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, अगर कॉस थीटा हो तो हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और अगर टेन थीटा हो तो लंब बटे में आधार हो जाएगा। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो वो हो जाएगा, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 बटे में साइन थीटा, तो उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, और कॉट थीटा हो जाएगा हमारा आधार बटे में लंब। तो उसका उल्टा होता है ना साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अब इसके सूत्र होते हैं कुछ, देखो भाई हम कैसे सूत्र निकाल सकते हैं वो भी मैंने लिखा है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब स्क्वायर बटे में कर्ण स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर बटे में कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखिए कर्ण जो है हमारा कॉमन आ जाएगा। अब हमें पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा कर्ण स्क्वायर। तो हम कर्ण यहाँ पर लिख दें, कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका बराबर आ जाएगा 1 के। तो एक सूत्र यहाँ मिल गया। अब दूसरा सूत्र है कि हमें मालूम है कि टेन थीटा जो होता है लंब बटे में आधार होता है, सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा करें तब क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस प्रमेय से हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि आधार स्क्वायर को बराबर हम कर सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के। तो वही करके हमने यहाँ पर आधार स्क्वायर कर दिया तो आधार से आधार कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, यानी कि हम ये कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर आगे क्या है, टेबल है हमारी जो साइन थीटा कॉस थीटा अगर मान लो 0 डिग्री हो 30 डिग्री हो 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ तक हमने 90 डिग्री तक हमने क्या एक टेबल बनाई है जिसमें हम किस प्रकार कर सकते हैं कि अगर हमारा साइन थीटा 0 डिग्री दिया गया तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा, 30 डिग्री पर 1/2 होगा, 45 डिग्री पर 1/√2 होगा और 60 डिग्री पर √3/2 होगा और 90 डिग्री पर 1 हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा क्या कॉस थीटा होगा 0 डिग्री पर 1, अगर 30 डिग्री पर होगा तो √3/2 और अगर 45 पर 1/√2 और 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री पर 0। अब टेन थीटा कैसे निकालते हैं, देखो भाई टेन थीटा क्या होता है लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा जब हम करते हैं तो लंब बटे में कर्ण और आधार बटे में कर्ण, कर्ण से कट यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो यानी कि अगर हम साइन थीटा बटे में कॉस थीटा करते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा टेन थीटा। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे हम तो 1 0 से 0 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे 2 से 2 करें 1/√3 हो जाएगा, और अगर हम 1 आ जाएगा और 2 से 2 करेंगे √3, और जब 0 को 1 से करेंगे तो ये अनंत आता है। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो 0 का हम क्या कर देंगे अनंत हो जाता है, और 1/2 को 2 हो जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, और √3/2 है तो √2/√3 हो जाएगा, और 1 का 1 रहता है। तो इस प्रकार से हम सेक थीटा का भी और कॉट थीटा का भी निकाल लेंगे जो कि कॉस थीटा और टेन थीटा का उल्टा होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, यदि हमारे पास 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये दो सवाल बहुत बार आते हैं कि अगर हमारा क्या पूछ ले कि साइन 37 डिग्री का बताओ या साइन 53 या कॉस 37 और कॉस 53 डिग्री का हमें क्या नाम है उसका आंसर, यानी कि उसकी डिग्री बताओ इतने पर। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, हम इस तरह निकालेंगे कि एक मैजिकल ट्राइंगल होता है जिसमें 3 और कर्ण उसका 5 रहेगा और उसका आधार मान लेते हैं 37 डिग्री पर 4 है, ठीक है ना, और इधर हमने 37 कर दिया, 3 और 4 के इधर हमने 53 कर दिया, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है। अगर हमें साइन 37 पूछता है तो 37 डिग्री को मानो है ना हमारा क्या कोण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लंब बटे में क्या होता है कर्ण हमारा साइन थीटा होता है, तो लंब हमारा क्या बन जाएगा, सामने वाली भुजा जो होती है कोण के वो क्या होती है लंब होती है 3, और हमारा कर्ण क्या होता है 5। अब साइन 53 हो जाएगा तो फिर सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, यानी 4 हो जाएगा हमारा लंब, और कर्ण तो कर्ण ही यानी 5 रहेगा। अब इसी तरह से कॉस का पूछ ले, कॉस 37 जैसे पूछ ले, तो यहाँ पर कॉस 37 हमें देखना होगा। कॉस 37 कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिस पर एंगल होता है वो आधार होता है, तो ये 4 हो जाएगा, और जो कर्ण तो कर्ण है, और हमारा उसके बाद कॉस 53 है तो यहाँ पर 53 यानी 3 हो जाएगा हमारा आधार, जिस पर एंगल होगा वो आधार, और कर्ण हमारा 5।
अब देखो यहाँ पर इस तरह से हम 90 डिग्री यानी कॉस साइन थीटा टेन ये सब अगर 90 डिग्री तक आते तो हम उसके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर इन रेशियो में है ना 90 से ज़्यादा पूछे जाए, यानी इनके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो 90 से डिग्री से ज़्यादा पूछ लिया जाए, तब हम क्या करते हैं, हमें याद रखना है ASTC रूल। देखो एक ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमने माना कि 0 से 90 डिग्री है, फिर 180 डिग्री है और 270 डिग्री और 360, यानी कि एक पूरा हमने क्वाड्रेंट बना लिया। अब जिसमें 4 है ना क्वाड्रेंट है ना, तो उसको हमने क्या माना है कि पहला जो होगा वो होगा हमारा ए, यानी ए से ASTC हमने कर दिया, चारों को है ना बांट दिया। यानी ए मतलब कि जिसमें सारे जितने भी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरे में हमने सिर्फ साइन यानी साइन थीटा ऐसा आता है जिसमें साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव। इसी तरह से तीसरे में क्या हो जाएगा कि टेन यानी टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, सी यानी कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होंगे और बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि इस तरह से हमने जो है पता लगा लिया कि अगर हम किसी भी क्वेश्चंस को जिसमें 90 डिग्री से अधिक आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए कॉस 120 डिग्री, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि कॉस 120 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 प्लस 30 डिग्री, यानी माइनस करके या प्लस करके हम 90 के आसपास अराउंड यानी कि इसके अंदर ले आए, ठीक है ना। तो हम इससे सॉल्व क्या कैसे कर सकते हैं कि हमने 90 प्लस 30 डिग्री कर दी। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखनी है कि अगर कोई भी पहले ये जो ये जो हमारा लंब जो लाइन से खिंची हुई है उसमें अगर इधर से उधर हमारा यानी कि इधर से उधर जो है क्वाड्रेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें जैसे 90 से ज़्यादा इधर आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब इस तरफ इधर से उधर होगा तो बदलाव होगा, या तो इधर जाए 90 माइनस कुछ 0 और या 90 प्लस कुछ करके आए। अगर यहाँ पर 270 प्लस करके आए या 270 माइनस करके आए तो भी बदलाव होगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे बदलाव होता है, जैसे कि हमारा 360 और 270 के बीच में बातचीत है, या हमारी इस क्या नाम है, मतलब ऊपर नीचे 360 माइनस 90 हो गई है, या 180 माइनस 90 या प्लस 270, इस तरह से कुछ ऊपर नीचे हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी बदलाव क्या कि अगर साइन है तो कॉस थीटा में हो जाएगा, अगर सेक है तो कॉसेक थीटा में हो जाएगा, टेन है तो कॉट थीटा में हो जाएगा। ये हमें बदलाव करना पड़ेगा। और हाँ, इससे हमें क्या पता लगेगा, साइन थीटा जो नेगेटिव पॉजिटिव हमने देखा क्वाड्रेंट में, उससे हम प्लस माइनस देखते हैं कि पहले में तो सब हो जाएंगे है ना, 90 अगर माइनस कुछ करके हो तो 0 तक, 0 डिग्री से 90 तक तो सब पॉजिटिव में होंगे रेशियो। लेकिन अगर दूसरे में आए तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा सिर्फ पॉजिटिव, तीसरे में टेन थीटा कॉट थीटा होगा पॉजिटिव, और चौथे में हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 30 कर दिया हमने कॉस 120 डिग्री को, तो यहाँ पर जब हम इसमें बदलाव कर देते किसमें कि जब हम देखेंगे कि ये कॉस 90 प्लस 30 डिग्री यानी 90 प्लस 30 किसके बीच में आता है, दूसरे क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो कॉस है ये साइन में बदल जाएगा। इस तरह बदलाव हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कॉस को साइन। और एक और चीज़ दूसरे क्वाड्रेंट में, और कॉस क्या होता है यानी कि साइन सिर्फ होता है दूसरे क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव, तो ये कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री खत्म हो जाएगा, अब इसका काम खत्म, सिर्फ हमें 30 डिग्री का पता लगाना है, और माइनस का साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब कॉस 330 डिग्री का हम देखें तो 360 माइनस 30 हम कर सकते हैं, तो हमारा 330 डिग्री का निकल आएगा। अब कॉस 360 डिग्री जो प्लस माइनस 30 यानी कि बीच में किसके आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट को, और ऊपर नीचे ऐसे कुछ बदलाव हो रहा है ना, 360 में से माइनस है तो इधर बदलाव हो रहा है, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, यानी कोई फर्क नहीं है, बदलाव नहीं होगा। तो हमारा 360 कट जाएगा, तो यहाँ पर, और ये कॉस पॉजिटिव रहता है चौथे क्वाड्रेंट में, तो हमारा कॉस 30 क्या आ जाएगा, कॉस 30 हमारा होता है √3/2। अब इसी तरह से देखो भाई कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे हम पहले साइन थीटा का निकालें, साइन का, ठीक है ना, साइन के रिलेटेड सारे फॉर्मूले यहाँ पर, कि अगर साइन a प्लस बी हो तो उसको हम लिखते हैं साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a, ठीक है ना। साइन a प्लस बी हो तो हम कैसे लिखते हैं, साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a।
अब साइन ए माइनस बी हो तो बस यहाँ पर साइन यानी बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। अगर ए बराबर बी यानी ए है, यानी हमने क्या कर दिया यहाँ पर ए को, ए बी को बराबर ए के कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वाले से ही साइन टू भी ए हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए हो जाएगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि टू साइन ए कॉस ए हो जाएगा। तो एक और यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। अगर हम ए को आधा कर दें, है ना, तो इसमें आधा करने के बाद क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, टू साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में ये चीज़ करें तो यहाँ पर सारी चीज़ें माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी साइन 0 डिग्री की हमें मालूम है कि जीरो होती है। अब यहाँ पर दूसरा है कॉस से रिलेटेड फॉर्मूले। देखो कॉस ए प्लस बी हुआ, तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी में हम क्या करते हैं, साइन ए कॉस बी और प्लस साइन बी कॉस ए कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी अलग लिखा जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी अलग लिखा, यानी और यहाँ पर माइनस का भी साइन आएगा अगर कॉस ए प्लस बी कर रहे हैं। और इसी तरह से कॉस ए माइनस बी हो जाए तो यहाँ पर साइन अलग हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन ए और हमारा साइन बी हो जाएगा। अब अगर यहाँ भी ए के बराबर कर दिया हमने ए बी को, तो क्या हो जाएगा, साइन टू ए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, अच्छा हाँ साइन ए ये भी हो गया, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अगर हमने क्या कर दिया, ए के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर चौथा फॉर्मूला इसका क्या है कि अगर हम इस तरह से एक और हमने फॉर्मूला जो पहले निकाला था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के, तो हम यहाँ पर एक चीज़ निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए हमें या अगर हम यहाँ पर दिया गया तो हम उसको ऐसे ही भी कर सकते हैं कि इसको बराबर कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से, और अगर कॉस स्क्वायर ए है तो इसको हम बराबर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ये चीज़ कर दी कि साइन स्क्वायर ए की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, तो उससे हमारा एक आंसर बन जाएगा कि कॉस 2a बराबर किसके हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के। और अगर हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को बराबर कर दें हम किससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर a को आधा करते हैं, तो यहाँ पर जब अनुपात निकालते आधा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 2a बटे में 2 हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा कॉस a इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। अब यहाँ पर एक और चीज़ भाई अच्छा अभी हमने ये चीज़ निकाली। अब अगर जो हमने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रखकर और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रख के निकाली थी, वही चीज़ इसमें भी कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू में 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, और फिर कॉस ए का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने इतनी चीज़ें देखी।